तो महाकुंभ में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं सनातनी। इसके अलावा महाकुंभ में पहुंचने वाले जो सनातनी हैं वो निशानी के तौर पर खासकर क्या ले जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए आपको ये महाकुंभ का गमछा दिख जाएगा। इस महाकुंभ के गमछे पर आपको हर भाषा में दिख जाएगा। उड़िया भी इसमें लिखी हुई है और इसमें कन्नड़ भी लिखी हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश भी लिखी हुई है और इस तरीके से ये महाकुंभ का प्रचार भी कर रहे हैं। इसमें इन्होंने एक स्कैन करने के लिए QR कोड भी लिखा हुआ है। जो लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे वो ये स्कैन करेंगे। 100 लोगों की लॉटरी निकलेगी और स्कैन करने के बाद विजेता जो होंगे उन्हें दी जाएगी 4 धाम यात्रा के पैकेज, जो अपने परिवार के साथ जाकर के घूम सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो पूरी दुकान है आप वो सजी हुई देख सकते हैं। दुकान पर भी भीड़ लगी हुई है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार महाकुंभ 2025 जो अब आने वाला है, लगने की शुरुआत हो रही है, उसमें इस दुकान से उन्हें क्या कुछ नया मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जो कोई भी महाकुंभ में आ रहा है अपने लिए याद के तौर पर एक महाकुंभ की निशानी अपने साथ लेकर जा रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी मीनाक्षी ने आगे बढ़ते हुए साध्वी मंजू दीदी से खास बातचीत की है। किस तरीके का उन्हें अद्भुत अनुभव हो रहा है महाकुंभ का हिस्सा बनकर, सुनिए जरा। आज आनंद अखाड़े की पेशवाई है और ये सनातन धर्म आगे के लिए महाकुंभ लगाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो संक्रांति का पहला स्नान है और धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म आगे के लिए महाकुंभ को लगाया जाता है। सभी साधु सन्यासी इस कुंभ में प्रवेश होते हैं और सभी भारत के समस्त सभी यात्री यहाँ भक्तजन भक्तगण सभी यहाँ प्रवेश करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी कि आनंद अखाड़े का आज पुराने महाकुंभ और आज के वर्तमान महाकुंभ में कोई अंतर समझ में आता है आपको? पुराने महाकुंभ जो हुए और आज वर्तमान में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें कोई अंतर समझ आता है? योगी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये महाकुंभ है 12 साल के बाद आता है और बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था है। सारे साधे सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। बहुत अच्छा महाकुंभ है। तो इसकी बहुत भूमि है प्रयागराज। प्रयागराज में सभी साधु संतों का आगमन है, सभी यात्रियों के आगमन है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो वैसे तो महाकुंभ पहुंचने वाले सनातनियों के लिए कई आकर्षण के केंद्र है, लेकिन सबसे खास होने वाला है शिवालय पार्क, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। जहां नजर आती है सनातन हिंदू परंपरा वो कुंभ है। जहां दिखाई देती है आध्यात्म की अमिट छाप वो कुंभ है। जहां लगता है हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला वो कुंभ है। जहां जुटता है सैकड़ों सनातनियों का झुंड वो कुंभ है। और इसी कुंभ के 144 सालों बाद बनने वाले अद्भुत संयोग को महाकुंभ कहते हैं, जिसके शुभारंभ की बेला बेहद नजदीक आ चुकी है, जिसमें शिरकत करने वाले सनातनियों के लिए संगम के तीरे विशाल शिवालय पार्क आकार ले चुका है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस पार्क की कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं, बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक पार्क महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहने वाला है, जिसमें नजर आने वाले 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की प्रतिकृति को यह भगवान शिव के सबसे खास गण कहे जाने वाले
नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा हर सनातनी को अपनी तरफ खींच रही है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो शिवालय पार्क भी इस महाकुंभ में रहने वाला है। महाकुंभ की शुरुआत के पहले ही इस अद्भुत और अद्वितीय पार्क का शुभारंभ हो चुका है, जहां पहुंच सनातनी खुले आसमान के नीचे संगम की रेती पर एक साथ भगवान शिव के 12 स्वरूपों का दर्शन कर पा रहे हैं। अरेल तट पर शिवालय पार्क तैयार हुआ है। वेस्ट मटेरियल से शिवालय पार्क तैयार किया गया। पार्क में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। 14 करोड़ की लागत से पार्क तैयार हुआ। 11 एकड़ में फैला है शिवालय पार्क। पार्क में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मंदिरों की महिमा दर्शाई गई। भारत के मानचित्र के आकार में शिवालय पार्क बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल के मंदिर पार्क में दर्शाए गए। सनातन शक्ति के सबसे बड़े उत्सव में शिव भक्ति की गंगा बहाने बनकर तैयार हो चुका है शिवालय पार्क, जिसकी महिमा संगम पहुंचने वाले करोड़ों सनातनी दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी दो सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मीनाक्षी और शिखा। पहले मीनाक्षी का हम रुख यहाँ पर कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप पेशवाई के अनोखे रंग दिखा रही हैं कि किस तरीके से बेहद खूबसूरती के साथ अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ आप क्या देख पा रही हैं? हो ही रहा है, लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ अरेल घाट पर, जहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से एक मॉक ड्रिल चल रही थी। लेकिन उसी मॉक ड्रिल के दौरान हमने देखा कि कुछ 8 श्रद्धालु हैं जो कि फंस जाते हैं। गंगा की बीच धारा में अचानक से पानी आता है और वो फंस जाते हैं। ये पूरी एनडीआरएफ की टीम बहुत बधाई की पात्र है जिन्होंने इन 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। आप कहाँ से आए हो और आप भी उस नाव में सवार थे? जी, हम लोग मुंबई से आए हुए हैं और घाट के ऊपर स्नान करने के लिए जा रहे थे। जो हम 8-16 लोग आए हुए थे। 2 बोट थी। एक बोट तो किनारे पे लग गई, लेकिन हमारी जो बोट है उसको ये जो बोट वाले वो संभाल नहीं सके। और वो जो है उसकी जो बोट है वो बिल्कुल एकदम तेज़ बहाव में बहते जा रही थी। और हमें अभी पता चला कि हमारी बोट जो है वो डूबने वाली है। आप सुरक्षित हैं अब? हाँ, अभी और बोट से हम लोगों ने जैसे ही वो पर इंडिया टीम, मतलब जो भी है इधर के सर लोग, हाँ। तो उनको हमने हाथ करके हमको बचाने के लिए आ जाए, और वो बिल्कुल कुछ भी थोड़े सेकंड में हमारे पास पहुंच गए। 4 बिल्कुल ये है मोनिका की जो लोग कहते हैं कि महाकुंभ में तैयारी नहीं की गई है, उनके लिए जीवंत उदाहरण है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आप देख सकती हैं। ये सभी उस बोट पे सवार थे जो बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, लेकिन एनडीआरएफ समय रहते वहां पर पहुंचा और उन महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ पर मीनाक्षी तैयारी पूरी की गई है, व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं। सरकार की बात हो, प्रशासन की बात हो। शिखा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कुछ लोग भी हमें आपके साथ नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करिएगा, क्या कुछ कहना है उनका? बस 9 दिन बचे हैं आप। शिखा, लगता है उससे पहले आगमन होते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर अमृत की बूंदें जो है वो गिरी थी और इसीलिए ये महाकुंभ होता है। और लेकिन नजारा यहाँ पर जो है वो अद्भुत नजर आ रहा है। और देखिए, काफी मान्यताएं हैं कि किस तरीके से 44 साल में एक बार लगता है कुंभ शब्द जो है। बिल्कुल शिखा, जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आवाज भी ठीक तरीके से यहाँ पर आप नहीं सुन पा रहे थे, और क्योंकि यहाँ पर जो उत्सुकता है वो वाकई में लोगों की देखते बन रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सियासत भारी है, पोस्टर वॉर जारी है लगातार एक के बाद एक। चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी को लेकर हो,
पोस्टर जारी करती हुई नजर आ रही है और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने अब पोस्टर जारी कर लिखा है दिल्ली का लुटेरा और अरविंद केजरीवाल की फोटो यहां पर लगी हुई है और लिखा गया है दिल्ली का लुटेरा। तो उधर दूसरी तरफ देखिए, ये वो पोस्टर, पहले इस पोस्टर को जरा देख लीजिए और दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। दूसरी तस्वीर आप, ये पोस्टर है जो कि आम